चादर के ऊपर सुंदर बालिका 18 वर्ष की युवती प्रकट हो गई। देखने में अति सुंदर। एक का नाम रखा तारा और दूसरे का नाम रखा मंदोदरी। रावण के साथ मंदोदरी को विवाह करके विदाई कर दिया और तारा का विवाह बाली के साथ हुआ। बाली लेकर तारा को जाने लगे, लेकिन उस बच्चे को देखकर बाली को दया आया। बाली महात्मा जी से कहा, प्रभु इस बच्चे की भाग तो देखिए, एक माँ से 2 माँ हुआ, लेकिन नसीब में लगती है इस बच्ची को एक भी माँ नहीं पनपती होगा। लेकिन महाराज जिस बच्ची को माँ नहीं होती है, उस बच्चे से पूछो कि माँ का दर्द क्या होती है। महात्मा पूछा, कहना क्या चाहती है? कहा, महाराज अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इस बच्चे को हमें दे दीजिए। महात्मा जी सब सोचा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएंगे। महात्मा जी ने गोद में बच्चे को उठाया और बाली के गोद में देते हुए कहा, लो बाली, बिन अंग से जन्म लेने के कारण जाते जाते इस बच्चे का नामकरण कर देता को, बिन अंग से प्रकट होने के कारण इस बच्चे का नाम अंगद होगा और आगे चल के ये भगवान श्री हरि का परम भक्त होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज वही बच्चे अंगद महाराज जी जो बाली पुत्र कहलाया। समय आया जब भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा और प्रभु के बाण से जब बाली तड़पा, तो महाराज जी संसार में ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो सोचेंगे कि पढ़ लिख कर मेरे बेटे साधु बन जाए। कोई माँ बाप नहीं सोचेगा। सभी माँ बाप के मन में होगा मेरे बेटे पढ़ लिख कर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाए। लेकिन रामचरितमानस की वो बाप है जो मरने से पहले अपने बेटे अंगद की हाथ पकड़ के भगवान के चरण में देकर सौंप कर बाली भगवान से विनती करते हैं। गोस्वामी जी ने छंद लिखा कि यवनाथी करी करू ना बिनो कहो, देखो जो पर मांग को, जही जो जन्म कर्म बसिता नाम पर अनुराग हो, जही जो से पहले बाली ने भगवान के शरण में जाकर अपने पुत्र अंगद को प्रभु के हाथ में देकर विनती किया, प्रभु अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देखो जो बर मांग हो, जही जोनी जन्मो कर्म बसे। नाथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि मरने के बाद मुझे काशी जी का पंडित जी बना देना। सरकार जही जोनी जन्मो कर्म बस, कर्म के अनुसार में चाहे कीट पतंग हो कि हाथी घोड़े हो कि कुत्ता बिल्ली हो, लेकिन सरकार जिस जोनी में जाऊं वहां आपका भक्ति हो। जही जोनी जन्मो कर्म बस तहा राम पद अनुराग, यह तना ये ममसन बिना ये बड़े कल्याण पद प्रभु दीजिए। जही बाह सुर नर नाह यापन दास अंगद कीजिए। हे सरकार ये मेरे बेटे अंगद है, मैं मरने से पहले आपके शरण में छोड़कर जा रहा हूँ, नाथ मेरे बेटे को अपने चरण की दास बना लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
अब महाराज जी कौन सी कथा झूठ कौन सी सच्ची, लेकिन हम सारी कथा को नमन करती हूँ प्रभु। जैसे आप अनंत हैं उसी प्रकार से आपकी कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिस नहीं बहुविधि सब संता। हनुमान जी ने सीता माँ को ढूंढते हुए महाराज जी लंका में मैया जानकी तो नहीं मिले, रात्रि का समय था। हनुमान जी घूमते घूमते देखा, और क्या देखा, विभीषण जी के घर को, जिसके दीवार पर श्री राम नाम लिखा था। और इतना नहीं, आइए ललन यादव जी के तरफ से फिर 50 रुपए का दान आए थे। भगवान नीलकंठ महादेव जी से विनती करती हो कि इन भाई को जीवन में 100 परिवार के साथ 100 कुशल मंगलमय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। और महाराज जी अब जैसे देखें कि विभीषण जी के घर की दीवार पर जय श्री राम नाम लिखा था, धनुष बाण शंख गदा पद्म चक्र इस सब की छाप थी। क्यों? आंगन में तुलसी का वृक्ष, ये भगवान भक्ति की पहचान होती है ना। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष होते हैं, जब सुबह होती है ना तो सारे देवता आकाश मार्ग से भ्रमण करते हैं। आज जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष देखते हैं ना, उसके घर के ऊपर देवता आशीर्वाद देते हैं कि जरूर कोई इस घर के अंदर सज्जन व्यक्ति होगा जो इस तुलसी की पूजा करते होंगे। लेकिन आज के युग में तो तुलसी का वृक्ष छत के ऊपर पर रहते है ना। अब विचार करके महाराज जी, जब तुलसी का वृक्ष छत के ऊपर होगा तो देवता के आशीर्वाद तो छत के ऊपर रह जाएंगे। इसलिए तुलसी जब भी लगाइए तो आंगन में लगाइए। तुलसी आंगन की शोभा होती है, छत के ऊपर नहीं। विचार करें, हनुमान जी जैसे विभीषण जी के घर को देखा, देखने के बाद शंख गदा पद्म चक्र की जब चिन्ह देखा, तो देखने के बाद महाराज जी हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और क्या आश्चर्य हुआ, गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई को लिखा कि लंका नीसर निकर निवासा, लाखा कहाँ जनक वासा। लंका नीसर निकर निवासा, लाखा कहाँ जनक वासा। आश्चर्य हुआ और मन में सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। अरे ये तो लंका निश्चरों की नगरी के, लेकिन ये सज्जन व्यक्ति भगवान का भक्त कहाँ से आया। आइए शंटू यादव जी की तरफ से 100 रुपए का दान आए हैं भगवान के दरबार में।
भगवान से विनती करती हो कि इन भाई को जीवन में सौ परिवार के साथ सौ कुशल मंगलमय को। संत महाराज बड़ों के चरणों में कोटि कोटि नमने। छोटे भाई बहन को भगवान गुरु की ओर से सुप्यार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी विचार करने लगे कि ये आंगन में तुलसी का वृक्ष आयुध का चिन्ह है, ये तो कोई भगवान का भक्त है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन ये लंका निश्चर के नगरी में भगवान का भक्त कैसे हो सकते। हनुमान जी विचार कर ही रहे थे महाराज जी कि इतने में भवन के अंदर से आवाज आया। क्या? क्योंकि विभीषण जी जिधर करवट बदलते तो जय श्री हे राम हे राम विभीषण जी रट लगा रहे थे। हनुमान जी के कान में आवाज गई महाराज जी, और क्या आवाज गया कि राम नाम यहाँ सुमिरन की ना, राम नाम यहाँ सुमिरन की ना, राम नाम यहाँ सुमिरन की ना, राम नाम यहाँ सुमिरन की ना। हृदय हरषि कपि सज्जन चीना, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। शब्द परा महाराज जी राम नाम यहाँ सुमरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन चीन्हा। जैसे राम जी का नाम सुना हनुमान जी बड़ी आनंद हुआ और सोचा लगती है जरूर कोई भगवान का भक्त है। और महाराज जी हनुमान जी एक विप्र का रूप बनाया और रूप बनाकर सोचा एक बार इस संत की दर्शन हो जाए तो मेरा यात्रा मंगलमय हो जाएगा। क्यों? कहते हैं कि अगर कहीं आप यात्रा सफर कर रहे थे ना, उस समय अगर संत की दर्शन हो जाए, दही का दर्शन हो जाए, मछली का दर्शन हो जाए, मछली खाने से तो पाप लगते हैं लेकिन दर्शन से जतरा बनते हैं। अगर संत के दर्शन हो जाए, दही का दर्शन हो जाए, मछली का दर्शन हो जाए और दूध पीते गौ बछड़े का दर्शन हो जाए तो आपका यात्रा मंगलमय होगा। हनुमान जी सोचा मैं भी यात्री बन के आया हूँ, चलो एक बार इस संत की दर्शन हो जाएगा तो शायद मेरा यात्रा सफल होगा। और भैया वो पंखा चलवाइए। इधर जैसे हनुमान जी मन में विचार किया और विचार करने के बाद हनुमान जी महाराज जी एक संत का विप्र का रूप धारण किए और धारण करने के बाद हनुमान जी विभीषण जी के आंगन में जय श्री राम का नाम लेकर महाराज जी उतरे।
और विभीषण जी के आंगन में जैसे हनुमान जी विप्र के रूप में, अब हनुमान जी के मुख से जब राम नाम सुना तो विभीषण जी के कान में पड़ा। कान में पड़ने के बाद विभीषण जी भी कुटिया से तिल मिला के बाहर निकले। कपिल यादव की तरफ से 10 रुपए का दान आएगी। भगवान इन्हें जीवन में सुखी रखे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जी विभीषण जी भी राम नाम और हनुमान जी भी राम नाम। जैसे घर से बाहर निकले हनुमान जी को संत के रूप में देखा। दोनों तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। देखकर विभीषण जी को डर हुआ। हे विप्रवर, आप कहां से आए हैं? आपका परिचय क्या क्या? महाराज आपको किसी ने बताया नहीं, ये लंका निश्चर की नगरी है। और महाराज यहाँ संत के, महाराज जी जब मेरे भाई रावण को पता चलेगा ना तो वो संत को पकड़ के कारागार में बंद कर देते हैं। और इतना नहीं, उन संत के शरीर को पाँच कर खून निकाल कर घड़ा को भर देते। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कृपा करके लंका से चले जाइए। हनुमान जी कहा सुनो, तुम हो कौन? विभीषण जी कहा महाराज